फर्स्ट क्वेश्चन है कि रबर बैंड जो है उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो अपना शेप चेंज कर लेता है, फिर भी हम लोग उसे सॉलिड क्यों कंसीडर करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनके क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सबसे पहले हम लोग सॉलिड के केस में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को समझेंगे। आप इस स्टोन को सॉलिड के पार्टिकल्स अज्यूम कर सकते हैं। सपोज करिए ये जो स्टोन है वो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पोजीशन पर ही प्रेजेंट होते हैं और फिक्स्ड पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव नहीं कर सकते हैं, और जब हम लोग सॉलिड के पार्टिकल्स को हिट करेंगे तो अपने पोजीशन पे ही स्पीडली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोगों ने देखा कि सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन, और जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। जब हम लोग सॉलिड के पार्टिकल्स को हिट करेंगे तो यह रैपिडली स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और सॉलिड के केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा गैप प्रेजेंट नहीं होता है, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब हम लोग लिक्विड के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। लेस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण लिक्विड के पार्टिकल्स का कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव करते रहते हैं। आप इन स्टोन से लिक्विड के पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो सॉलिड से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने देखा ड्यू टू लेस इंटर पार्टिकल फोर्स, the position of particles of liquid is not fixed। और सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने देखा पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव फ्रॉम one position to another position। अब हम लोग गैस के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को समझेंगे। नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो मोस्ट डिसऑर्डर वे में अरेंज्ड होते हैं। वे अपने पोजीशन बार बार चेंज करते रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा ड्यू टू नेग्लिजिबल force of attraction, the particles of gas are arranged in most disordered
वे। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम लोग रबर को स्ट्रेच करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है, फिर भी हम लोग उसे सॉलिड क्यों कंसीडर करते हैं? रबर बैंड को हम लोग सॉलिड इसीलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि रबर बैंड अपना शेप फोर्स के अंडर चेंज करता है। अगर हम फोर्स को रिमूव कर देंगे तो ये अपना ओरिजिनल शेप है वो रिगेन कर लेगा। सपोज करिए ये बैंड अभी सर्कुलर शेप का है, जब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन जब मैं इसमें से फोर्स रिमूव कर दूंगा तो वापस ये शेप जो है वो रिगेन कर लेगा। तो चलिए अब हम लोग इसके आंसर को नोट कर लेते हैं। तो रबर बैंड इज कंसिडर्ड एज सॉलिड बिकॉज it changes its shape under the action of force. When force is removed, it regains its original position. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लोग शुगर या सोल्ट को डिफरेंट डिफरेंट शेप के जार में पुट करते हैं तो उसी का शेप ले लेता है, जो कि यह इंडिकेट करता है कि शुगर या सोल्ट का कोई अपना फिक्स्ड शेप नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग शुगर या सोल्ट को सॉलिड क्यों कंसिडर करते हैं? हम लोग शुगर या सोल्ट को सॉलिड इसीलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि जो इंडिविजुअल शुगर क्रिस्टल का शेप है वो अभी भी क्यूब ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। जब हम लोग पूरे जार को ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि इसका शेप चेंज हो गया है, बट उसमें जो इंडिविजुअल क्रिस्टल है उसका शेप अभी भी फिक्स्ड है। इसीलिए हम लोग सॉल्ट एंड शुगर को सॉलिड कंसिडर करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके आंसर को भी नोट कर लेते हैं। तो द सॉल्ट एंड शुगर आर कंसिडर्ड टू बी सॉलिड बिकॉज द इंडिविजुअल shape of sugar and salt remain fixed even when they are put in jar of different shape. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हम लोग स्पंज है उसको इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं, फिर हम लोग इसको सॉलिड क्यों कंसिडर करते हैं? तो चलिए अब हम लोग इसके आंसर को समझते हैं। स्पॉन्ज को हम लोग इसीलिए कंप्रेस्ड कर पाते हैं क्योंकि स्पॉन्ज में छोटे छोटे माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर से कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। जब हम लोग इस माइन्यूट पोर को कंप्रेस करते हैं तो यहाँ से एयर बाहर की ओर आ जाता है, जिसके कारण हम इसे इजीली कंप्रेस्ड कर पाते हैं। इसलिए हम स्पॉन्ज को सॉलिड कंसिडर्ड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके आंसर को नोट डाउन कर लेते हैं। Sponge is considered as solid because its compressibility is due to the presence of minute pore in it which are filled with air. When we press
the sponge, air is expelled out from the pore and it easily compressible. That's why we considered it as a solid. आई होप आप लोगों को ये टॉपिक और ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को इन टॉपिक या इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ like, share and do subscribe to my channel.